क्या टॉपिक है हमारा? लिंकेड लिंकेड टावर में वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी क्या समझ में आ रहा है इससे, वर्क प्लेस सेफ्टी से? चलिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ वर्क प्लेस सेफ्टी। इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई जगह है जहां काम होगा। वर्क प्लेस का तो मतलब यही होता है कि जहां पे कोई काम, जॉब कोई परफॉर्म किया जाएगा। तो वहां पर क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए? वहां पर क्या सेफ्टी होना चाहिए? जैसे हम स्कैप फोल्डिंग के लाइन में काम कर रहे हैं। किस लाइन में काम कर रहे हैं? स्कैप फोल्डिंग के लाइन में। कोई वेल्डर है, कोई गैस कटर है, कोई रीगर है, कोई मैकेनिकल का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, कोई हाइड्रोलिक का काम कर रहा है या न्यूमेटिक का काम कर रहा है। हम किस चीज का काम कर रहे हैं? स्कैप फोल्डिंग। तो याद रखिए वर्क प्लेस सेफ्टी सभी के लिए एक ही जैसा जरूरी होता है। इसका वैल्यू ऐसा नहीं है कि स्कैप फोल्डर के लिए ज्यादा है और दूसरे किसी के लिए कम है। ऐसी कोई बात इसमें नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप कहीं काम कर रहे हैं और सेफ्टी यदि फॉलो नहीं हो रहा है, चाहे वो वर्कर के थ्रू हो, चाहे वहां पे मैनेजमेंट के थ्रू हो, तो वहां पर एक्सीडेंट होगा ही होगा। हेनरीज ट्रायंगल के द्वारा हम लोग ये चीजें देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। दूसरी चीज ये है कि सेफ्टी कोई बड़ा चीज नहीं है। यदि आप कोई भी काम जो कर रहे हो, मान लो एक खाना खा रहे हो घर पे, एक आराम से बैठ के खाना खा रहे हो, बारी बारी से हर एक चीज आ रहा है, आराम से खा रहे हो, दाल चावल तरुआ पापड़ चटनी अचार दही पापड़, आराम से खा रहे हो। और एक है कि पीछे जैसे कुत्ता पड़ गया है, कुकुर पड़ गया है, थाली लेके भाग भी रहे हो और खा भी रहे हो। क्यों भाई, क्यों? नहीं, हमको जल्दी खाना है और काम पे भी जल्दी पहुंचना है, इसीलिए भागते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, रास्ता में थाली फेंक दिया। उसका कोई वैल्यू रहेगा उस खाने का? नहीं रहेगा। भूखे पेट रहोगे, खाना भी ढंग से नहीं खा पाओगे, काम पे जाओगे वहां भी मन नहीं लगेगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही आराम से बैठ के अगर एक जगह खाओगे तो मन भी लगेगा, पेट भी भरेगा, और अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो वो भी लेके खाओगे। सेफ्टी के साथ काम करना और सेफ्टी के बिना काम करना ऐसा ही होता है। यदि आप सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सेफ्टी का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, वर्क एट हाइट का जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, आपका काम स्मूथली होगा, आराम से होगा, सुंदर तरीके से होगा, बिना किसी दुर्घटना के होगा। लेकिन वही आदत, पीछे कुकुर पड़ा है, भाग रहे हो, खा रहे हो, तुरंत दौड़ के ऊपर चढ़ गया, वहां से 10 हॉरिजॉन्टल खोल के नीचे फेंक दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा जाकर के 4 टोबोर्ड नीचे फेंक दिया, स्पैनर ऊपर से नीचे फेंक दिया। टोबोर्ड को तो पकड़ ही नहीं रहा है, बस ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे नीचे फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि जल्दी करना है, इसके बाद फिर दूसरा टावर बनाना है। तो ये जो जल्दीबाजी का काम है, जहां आप सेफ्टी को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो, हाइट रेगुलेशन का जो नियम है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो, एकदम ताक पे रखा हुआ है, तो वहां पे दुर्घटना होगा, वहां पर एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट जब होगा उसके बाद बेड पे लेटे रहोगे। जरूरी नहीं है कि 10 दिन में ही डिस्चार्ज, हो सकता है कि वहीं पे लेटे लेटे फिर सारा काम कर रहे हो। बात समझ में आया? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि सेफ्टी को अगर साइड करके काम करे तो काम जल्दी होगा। ठीक है, काम तो जल्दी हो जाएगा, दौड़ दौड़ के खा तो लोगे, लेकिन पेट नहीं भरेगा ना। अब मान लो दौड़ रहे हो और कहीं किसी गाड़ी से टकरा गए, कहीं पैर में कोई किसी चीज से आपका ट्रिप हो गया, गिर गया मुंह के बल, 2 दांत आगे वाला टूट गया, 2 दांत होता है ना
सबसे आगे, सबसे इंपॉर्टेंट, वो 2 दांत टूट गया, अब क्या करोगे बताइए। तो सेफ्टी के साथ भी काम कर सकते हैं, सेफ्टी के बिना भी काम कर सकते हैं। एक में खतरा है, क्या है, खतरा है, अपना पर्सनल नुकसान है। किसका नुकसान है, पर्सनल। जो दौड़ रहा है, खा रहा है, उसी का नुकसान है। जो खाना उसको दिया है उसका नुकसान थोड़े ना है, वो तो खाना दे के अपना काम कर रहा है, दूसरे को खिला रहा है वहां होटल में बैठा के। भाग तुम रहे थे, तुम गिरे, तुम मरो। इस चीज को समझो। जब आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हाइट पे काम कर रहे हो या कोई भी ग्राउंड पे कोई काम कर रहे हो, किसी भी जॉब में आप भले इन्वॉल्व हो, यदि आप वहां पर में ये भागने वाला इंसान के जैसे काम करोगे, खा भी रहे हो, भाग भी रहे हो, तो जो नुकसान होगा वो आपका होगा, वो झेलना भी आप ही को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई रेगुलेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ आराम से बैठ के खा रहे हैं, होटल वाले से 4 बार सब्जी भी मांग लिया, भला ये अलग चीज है, वो देखेगा ऐसे करके 4 बार सब्जी मांग लिया, कितना खाएगा ये। लेकिन कहीं किसी गाड़ी से तो टकरा के नहीं ना गिरोगे, गिरोगे क्या? कहीं टकरा के नीचे तो जमीन पे तो नहीं गिरोगे, आधा पेट तो नहीं उठोगे खा करके। क्यों? क्योंकि होटल का रेगुलेशन है भाई, आओ आराम से बैठ के खाओ, नहीं खाना है पैक करा के घर ले जाओ, घर पे खाओ। सेफ्टी भी ऐसा ही कुछ है। ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? आप पे, कि आप किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। दौड़ रहे हैं इसको लेकर के, या जो इसका रेगुलेशन है, जो नियम है, उसके मुताबिक चल रहे हैं। अगर उसके नियम के मुताबिक चलेंगे तो इनाम मिलेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, मंथ में हो सकता है प्राइज भी मिल जाए। हाँ, ये कैंडिडेट है, पूरे मंथ में सेफ्टी में सबसे बेहतर प्रदर्शन इसने किया है। कोई भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। तो वर्क प्लेस सेफ्टी जो है वो ये बताता है आपको कि भाई साहब, जहां आप काम करने के लिए आए हो वहां के लिए कुछ नियम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नियम कुछ बना हुआ है। उस नियम को पालन करने से आप किसी भी नुकसान से बचे रहोगे, चाहे वो शारीरिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, या फिर कॉस्ट का नुकसान हो। कंपनी से जुड़ोगे, प्रोडक्शन का नुकसान होगा उसका। किस चीज का नुकसान होगा? प्रोडक्शन का। मान लो वहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, काम रुक गया ना, काम बंद हो गया, प्रोडक्शन का लॉस। जो प्रोडक्शन होना था, पूरा दिन जो होना था, वो अब नहीं होगा। एक मैन पावर भी कम हो गया, काम भी अब दूसरा मैन पावर ढूंढने में तो कम से, ऐसा तो नहीं इसका एक्सीडेंट हुआ, इसको उधर बैठाया, पैर में प्लास्टर किया, दूसरा एम्प्लॉय वहां खड़ा है, हाँ भाई हम ठोक देते हैं, दूसरा ढूंढना पड़ेगा ना, फिर ढूंढना पड़ेगा या नहीं? ढूंढना पड़ेगा। तो इस चीज को बेहतर तरीके से समझो, और इस तरीके से समझो कि ये आपके लिए है, आपको इसको फॉलो करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। किसी भी तरह के नुकसान से आपको बचना है। ठीक है। तो जब हम वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या चीज आएगा? सबसे पहले नंबर पे जो इसमें आता है वो क्या चीज आता है? पीपीई। क्या आता है? पीपीई सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे रखेंगे हाउसकीपिंग। दूसरे नंबर पर किस चीज को रखेंगे? हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग अगर सही नहीं है तो भी वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तीसरे नंबर पे इस चीज को समझने के लिए हम यूएयूसी को समझेंगे, या फिर हेनरी ट्रायंगल बोल लीजिए,
से वीडियो है वो आप देख सकते हैं हेनिस ट्रायंगल का, ठीक है। चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे रिस्क असेसमेंट। अच्छा, रिस्क असेसमेंट करते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मेजर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बोलिए, कंट्रोल मेजर। तो उस कंट्रोल मेजर को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। कंट्रोल मेजर, ठीक है। पांचवें नंबर पर क्या देखेंगे हम लोग कि हमारा वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2007 क्या है, ये चीज भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पीपीई और हाउसकीपिंग ये दो चीज देखेंगे। आगे में और नेक्स्ट जो टॉपिक 3 टॉपिक बचा है वो देखेंगे। इसका पहले से है, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। मिटा दें इसे। जी सर। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? पीपीई। ये तो बच्चा के जैसे नहीं लग रहा है, पीपी करते रहता है बच्चा लोग पूरा दिन, करते रहता है ना? बोलो हाँ या ना। ये है मिस्टर के, कौन है? और ये है मिस्टर आर, कौन है? मिस्टर आर। इन दोनों का एक ही जगह काम है, इन दोनों का एक ही जगह पे काम है। क्या काम है भाई? तो ये दोनों मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग। जॉब क्या है? लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब जो मिस्टर के है, इनके पास काम करते समय शू रहता है, हैंड ग्लव्स रहता है, हेलमेट रहता है, ठीक है। बस यही 3 चीज रहता है। इनके पास चप्पल रहता है, स्लीपर, ग्लव्स नहीं रहता है, हेलमेट नहीं रहता है। अब ये दोनों मिलके कुछ काम कर रहे थे, कुछ फ्रेम वगैरह को अनलोड कर रहे थे। एक स्लिप हजार्ड हो गया। क्या हो गया? स्लिप हजार्ड। फ्रेम लेके गिर गए दोनों। सर पे लगा फ्रेम। कहाँ लगा? सर पे। हिट ऑन हेड। सर पे लगा, टकराया जाके सबसे, दोनों का दोनों का सर से जाके टकराया वो फ्रेम। अब क्या होगा? हट जाएगा सर। किसका? जो काम कर रहे हैं उसका। आर का। आर का। के पास तो हेलमेट है। हेलमेट। चलो, दूसरा एक काम कर रहा है, रेनफोर्समेंट। जो सरिया होता है ना, सरिया उतार रहा है ट्रक से, स्लिप कर गया, हाथ से सरिया स्लिप कर गया, दोनों मिलके उतार रहा था, नीचे गिर गया पैर पे। अब क्या होगा? पैर टूट जाएगा। किसका पैर टूटेगा? मिस्टर आर का। मिस्टर आर का। क्यों? जूता नहीं है, चप्पल पहन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मिस्टर के को चोट नहीं लगेगा, लगेगा। सर पे भी चोट लगेगा, पैर पे भी चोट लगेगा, लेकिन टूटेगा फूटेगा नहीं, असर कम होगा। जो चोट लगने का जो असर आएगा वो असर क्या होगा? कम होगा। और जो साहब बिना पहने कुछ काम कर रहे हैं उस पे असर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सर
डायरेक्ट फ्रेम से टकरा रहा है ना, फूट सकता है। जी सर। सर फ्रेम नहीं, सर फूटेगा। सरिया पैर पे गिर रहा है, पैर टूट सकता है। क्यों? क्योंकि जूता नहीं है। तो ये चीजें पहन रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पीपीई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वयं सुरक्षा उपकरण। क्या बोलते हैं? स्वयं सुरक्षा उपकरण। स्वयं सुरक्षा उपकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहनेंगे तो आपका मैनेजर सेफ रहेगा, नहीं। आप हेलमेट पहन रहे हो तो आपका सुपरवाइजर का सर पे कुछ आके टकराएगा तो उसका सर सुरक्षित रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप हेलमेट पहन रहे हो तो आपका ही सर सुरक्षित रहेगा। अब पीपीई जो है ये दो तरीके का जनरली होता है। एक होता है जनरल, ये वो पीपीई है जो आप सड़क पे चलते समय भी पहनते हैं, जैसे शू, जैकेट, ये हाई फाई यहां पर लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, यानी हाई विजिबिलिटी जैकेट, ठीक है। इसके अलावा आप क्या पहनते हैं? हेलमेट, और क्या पहनते हैं? गॉगल्स। ये वो चीजें हैं जो आप सड़क पे भी पहन के चल सकते हैं, कंपनी के सड़क पे। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसमें इसके अलावा और चीजें भी आपको पहनना कंपलसरी हो जाता है, जैसे हैंड ग्लव्स, इसको बोल दीजिए स्पेशल पर्पस, जैसे हैंड ग्लव्स। अब जो वेल्डिंग कर रहा है, वो जो ग्रीसिंग कर रहा है, दोनों का हैंड ग्लव्स अलग अलग होगा। ग्रीसिंग वाला कॉटन पहनेगा, वेल्डिंग वाला लेदर पहनेगा। जो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है वो प्लास्टिक का पहनेगा। जो केमिकल का काम कर रहा है वो प्लास्टिक का हैंड ग्लव्स पहनेगा। जो स्कैप फोल्डिंग का काम कर रहा है वो कट रेजिस्टेंट हैंड ग्लव्स पहनेगा। यानी काम के अनुसार हैंड ग्लव्स भी अलग अलग होता है। इसके अलावा मान लो कोई हाइट पे जा रहा है काम करने के लिए तो सेफ्टी बेल्ट पहनेगा। कोई वेल्डर है, फेस शील्ड पहनेगा। या नहीं पहनेगा? कोई गैस कटर है, क्या है? गैस कटर। फ्यूम्स जाएगा, कटिंग करते समय उससे फ्यूम्स निकलता है, तो फ्यूम्स नाक के जरिए फेफड़ा में जाके उसको जलाता रहता है, तो वो ना जाए तो नोज मास्क पहनेगा। अलग अलग काम में अलग अलग पीपीई जूते जाएंगे। बहुत सारे, जितने काम उतने अलग अलग तरीके के पीपीई आ जाएंगे। अब दोनों को अलग अलग क्यों रखे? ये चारों चीज ऐसा है। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हो आप लोग, नोज मास्क भी इसमें जोड़ सकते हो। नोज मास्क भी जनरली हम पहन सकते हैं, लेकिन अगर सेफ्टी बेल्ट बोला जाए तो क्या सेफ्टी बेल्ट आप घर से पहन के निकलते हैं? क्यों? आप लोग तो स्कैप फोल्डर है, तो घर से तैयार होके निकला करो, सेफ्टी बेल्ट पहन लो वहीं से। लोग बोलेगा पागल है, देखो भाई सेफ्टी बेल्ट कमर में लटका के कहाँ घूम रहा है ये, बोलेगा या नहीं बोलेगा? लेकिन जब आप काम पे जाते हैं तो वहां उसको आप पहनते हैं। वो नेसेसरी है, वहां के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। जी सर। ठीक है। तो जो ये आदमी है मिस्टर के, यदि ये साइट का जो रेगुलेशन है, मान लीजिए किसी एक लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं जहां पर बोला गया है कि 5 पीपीई हमारे यहाँ कंपलसरी है। क्यों? समझते हैं इस चीज को? इस चीज को मिटा दूं मैं यहाँ से।
5 पीपीई क्या है हमारे पास, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपका सर बचाने के लिए, हेड प्रोटेक्शन के लिए आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा भाई। हेलमेट जैसा लग रहा है ना जी। ठीक है। आंख बचाने के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा भाई, ठीक है। अपना हाथ का सुरक्षा के लिए आपको हैंड ग्लव्स पहनना पड़ेगा। किसका सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स? हाथ का सुरक्षा के लिए। पैर के सुरक्षा के लिए आपको जूता पहनना पड़ेगा। क्या पहनना पड़ेगा? जूता। और विजिबिलिटी के लिए आपको जैकेट पहनना पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये सभी चीजें आप नहीं पहनते हैं आप हमारे साइट पे एंटर मत कीजिए। बहुत लोग होशियार होते हैं, पहन के चले गए, वहां जाके खोल लेते हैं। हेलमेट खोल लिया, धूप लग रहा है, बाल नोच रहा है तो हेलमेट खोल लेता है। मान लो हेलमेट खोल के घूम रहे हो, ऊपर से एक आधा केजी का एंगल कहीं से टूट के गिर गया, जंग खाया हुआ था टूट के गिर गया, वो आधा केजी का एंगल काफी है आपका यमराज से भेंट कराने के लिए। यहाँ वो गिरा, वहां आपका एकदम अटेंडेंस लग जाएगा, उसमें टाइम थोड़े लगेगा। फिर चित्रगुप्त आपका ये खोल रहा है कि हाँ बच्चा तुम तो बहुत गलत काम किया है भाई, एक एक पेज पलटेगा आपका। बात समझ में आया? हैंड ग्लव्स साइड पे गया, काम कर रहा है, हैंड ग्लव्स खोल लिया हाथ से, नंगा हाथ काम कर रहा है, कुछ चीज चुभ गया, कट गया, इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है छोटा इन्फेक्शन हो, बड़ा इन्फेक्शन हो गया, हाथ काटना पड़ गया, ठीक है। तो छोटा सा एक आपका अनसेफ एक्ट क्या करता है, आपको बड़ी मुसीबत में डाल देता है। तो पीपीई का महत्व इसीलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने इसको कंपलसरी किया है, साइट वालों ने कंपलसरी किया, नहीं, इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि ये पहनेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए पीपीई कंपलसरी है। हेलमेट इसीलिए नहीं पहनाया जाता है कि आप पहनेंगे तो कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ हो जाएगा, नहीं, ऐसा थोड़े है कि रुपेश आज हेलमेट पहन लिया तो कंपनी का स्टॉक पूरा चला गया हाई, जिसका कीमत 1 रुपया था वो 100 रुपया हो गया, 100 गुना बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। लेकिन रुपेश उस चीज से क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। बात क्लियर है? ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।